अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो लोग सैलरी या बिज़नेस के हवाले से बैंक में लेन देन करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पर बात करेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है। नंबर 2 पर आपको बताऊँगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं। आखिर में नंबर 3 पर आपको बताऊँगा डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के हवाले से अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों डेबिट कार्ड एक ऐसा पेमेंट कार्ड होता है जो डायरेक्टली आपके अकाउंट के साथ मुंसलिक होता है। मतलब डेबिट कार्ड को आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जितनी रकम आपके बैंक में मौजूद है, आप डेबिट कार्ड के ज़रिए बजाय बैंक में जाए डायरेक्टली कार्ड से ही वो रकम यूज़ कर सकते हैं। मगर आप रकम उतनी ही यूज़ कर सकते हैं जितनी आपको कार्ड में लिमिट दी गई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है तो आप 50,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं या बिल की अदायगियाँ कर सकते हैं और रकम आपके अकाउंट में मौजूद भी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो डेबिट कार्ड इशू करती हैं, उनमें बैंक्स आते हैं, सिम नेटवर्क्स आते हैं या फिर फ्यूल्स कंपनी आती हैं। सभी अपने डेबिट कार्ड इशू करते हैं। मगर इन कंपनियों में एक कॉमन चीज़ होती है कि इनके डेबिट कार्ड पर या तो मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड का मोनो होता है। मतलब इनकी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो या तो वीज़ा कार्ड के ज़रिए होती हैं या फिर मास्टर कार्ड के ज़रिए होती हैं। तो अगर आपके पास भी डेबिट कार्ड मौजूद है तो उस पर लाजमी कोई ना कोई मोनो होगा, या फिर मास्टर कार्ड का होगा या फिर वीज़ा कार्ड का होगा अगर तो आपका कार्ड इंटरनेशनल है। दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी होती हैं जो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मुकम्मल करती हैं और इनका जो नेटवर्क होता है इंटरनेशनल लेवल पर फैला होता है। दोस्तों जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये कंपनियां आपसे चार्जेस चार्ज करती हैं। दोस्तों जहां पर ये कंपनियां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे चार्जेस चार्ज करती हैं वहीं पे ये अपने सार्फिन को बहुत सी सहूलियात भी मैसर करती हैं। अगर हम इन सहूलियात का जिक्र करें, इन सहूलियात में सबसे पहले आता है कि आपको ऑफ़र्स और डील्स दी जाती हैं। दोस्तों अगर डील्स और ऑफ़र की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जहां पे मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड का इन मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट होता है और जो कोई भी इन कंपनीज़ पे जाता है वो इन कार्ड होल्डर को कुछ ऑफ़र्स देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 10% या कोई 20% या कोई 25% तक ऑफ़र देता है कि आप इतने पैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों इन तमाम कंपनीज़ की लिस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फूड्स की कंपनियाँ हैं, इसके अलावा मेडिसन की हैं और इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों इन सहूलियात में दूसरे नंबर पर आपके पास रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं। दोस्तों रिवार्ड पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं अगर आप इन कार्ड्स की मदद से ऑनलाइन स्टोर्स या फिर कुछ बिल की अदायगियाँ करते हैं और जितनी रकम आप यूज़ करते हैं उस रकम के अगेंस्ट आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं जिनकी मदद से आप बाद में शॉपिंग कर सकते हैं या बैंक वालों की तरफ से आपको गिफ्ट मिलते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर अगर इनकी सहूलत की बात करें, ये आपको फ्री लॉन्जेस देते हैं। लॉन्जेस से मुराद ये होता है अगर कोई भी पैसेंजर या मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा होता है तो वो एयरपोर्ट पर इन लॉन्जेस में स्टे कर सकता है। दोस्तों ये स्टे आर्जी होता है जब तक कि आपकी फ़्लाइट का टाइम ना हो जाए और इस दौरान आप खाने पीने की सहूलत, इसके अलावा मोबाइल या लैपटॉप के चार्जिंग और इसके अलावा रेस्ट की सहूलत मौजूद होती है। दोस्तों मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो कराची एयरपोर्ट लॉन्च की है जहां पे मैंने तुर्की जाने के दौरान स्टे किया था और ये मेरा स्टे फ्री ऑफ कॉस्ट था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैगज़ीन, अखबार और इसके अलावा बैठने की जगह, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय और बेकरी का सामान है। साथ ही आप देख सकते हैं फास्ट फूड लगा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिप्स के पैकेट्स हैं और साथ ही जूस, और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट। दोस्तों पहले तो मानने में बात आती नहीं थी कि कुछ चीज़ फ्री मिलती है, मगर मास्टर या वीज़ा कार्ड अपने सार्फिन की तादाद को बढ़ाने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए ये चीज़ें फ्री करते हैं। दोस्तों मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये फ्री सहूलियात हर एक डेबिट कार्ड पर नहीं है। मतलब हर एक डेबिट कार्ड पर जिन पे वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड की सहूलत है उस पर नहीं है, बल्कि ये एक लेवल और ग्रेड का कार्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमूमी तौर पर बहुत से ग्रेड के कार्ड होते हैं लेकिन स्टैंडर्डाइज और बेसिक कार्ड 3 ही हैं जिसमें लो, मीडियम और हाई कार्ड आते हैं। दोस्तों बहुत से बैंक लो कार्ड को बेसिक कार्ड,
क्लासिक कार्ड, ग्रीन कार्ड या सिल्वर कार्ड भी कहते हैं। और बहुत से बैंक मीडियम कार्ड को गोल्ड कार्ड कहते हैं। इसके अलावा हाईएस्ट कार्ड जो होता है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो होता है, उसमें डायमंड आता है, प्लाटिनम आता है और इस तरह के दूसरे वर्ल्ड कार्ड आते हैं। दोस्तों जिनके पास डायमंड, प्लाटिनम या फिर वर्ल्ड कार्ड होता है वो इन सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हर एक बैंक अकाउंट होल्डर को ये कार्ड क्यों नहीं दिए जाते। दोस्तों इसकी 3 बेसिक वजूहात हैं। नंबर 1 पर यह वजह है कि इन कार्ड्स पर आपको अपने अकाउंट में तकरीबन 6 लाख या इससे ज़्यादा का बैलेंस मेंटेन रखना होता है और आपने इसमें अपनी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन रखना होता है। और नंबर 3 पर इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जिनके पास बेसिक कार्ड होता है उनके जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 3500 से 4000 तक विद टैक्स होते हैं। अगर हम इन कार्ड्स की बात करें जो कि हाई स्टैंडर्ड के हैं, इनके एनुअल चार्जेस 10,000 से 15,000 रुपये तक हो सकते हैं। दोस्तों यही वजह है कि बहुत कम लोग होते हैं जो ये कार्ड अप्लाई करते हैं और जिनको ये कार्ड मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप डेबिट कार्ड के बारे में समझ गए होंगे कि डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से आप बगैर बैंक में जाए अपने अकाउंट में मौजूद रकम को एक्सेस कर सकते हैं, उसको विड्रॉ करवा सकते हैं, उसके शॉपिंग कर सकते हैं, बिल की अदायगियाँ कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड के सिनेरियो में आप तो रकम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उससे शॉपिंग कर सकते हैं, बिल की अदायगियाँ कर सकते हैं। मगर इसके लिए ज़रूरी नहीं अगर आपके कार्ड की लिमिट 30,000 है, 30,000 आपके बैंक में हो, बल्कि ये एक किस्म का उधार होता है जो आप बैंक से लेते हैं सिर्फ 1 माह के लिए। दोस्तों बहुत से बैंक ऐसे होते हैं जो अपने सार्फिन को ये ऑफ़र भी देते हैं, अगर उनके कार्ड की लिमिट 30,000 रुपये है और वो मंथ के शुरू में 30,000 रुपये यूज़ कर लेते हैं, यानी कि शॉपिंग की सूरत में या बिल की अदायगियों की सूरत में, और एंड ऑफ द मंथ वो अदा नहीं कर सकते, तो बैंक उनको ये ऑफ़र भी करता है कि 30,000 का कुछ हिस्सा मसलन के 12 से 13,000 रुपये वो अदा कर दें, बकाया वो रकम नेक्स्ट मंथ में अदा कर दें, इस पर कोई चार्जेस नहीं होते। तो इस तरह की सहूलत भी बैंक देते हैं। मगर याद रखें कि क्रेडिट कार्ड की सूरत में आपने जो एनुअल चार्जेस पे करने हैं वो तकरीबन बेसिक पे 4,000 रुपये होते हैं। और कुछ बैंक ये भी सहूलत देते हैं कि अगर आप उनके मौजूदा बैलेंस, यानी कि अगर आपकी लिमिट 30,000 रुपये है, उस लिमिट को आप एक्सीड कर देते हैं तो आपको वो 4,000 रुपये उसके चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप क्रेडिट कार्ड की मदद से कैश विड्रॉ नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप उससे कैश विड्रॉ करवाएंगे तो उस पर चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो पिछले दिनों में मैंने 6,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करवाए थे। 6,000 रुपये पे मुझे 900 रुपया चार्जेस अदा करने पड़े थे। तो दोस्तों ये छोटी सी अमाउंट के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग और बिल की अदायगियों के लिए होता है, इसको ATM पे कैश विड्रॉ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था फ़र्क डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों फ़र्क को समझ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह।